आज भारत की ओर से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पलक झपकते ही पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा। ये इतना ज्यादा बड़ा कदम है। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने पड़ोसी मुल्क की टेंशन भी बढ़ा दी है। चीन पाकिस्तान की कह सकते हैं कि नींद उड़ गई होगी। भारत ने इतिहास रचा है। रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत अब भारत के नाम है। भारत इस तरह की मिसाइल क्षमता वाले कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला देश बन गया है। मिसाइल सुपरसोनिक गति से बहुत ही लंबी दूरी पर हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 100 से 200 किलोमीटर की है। ये जमीन से हवा पर किसी भी निशाने को भेज सकती है। इसका परीक्षण किया गया जो सफलतापूर्वक हुआ। अब इंडिया जो है उसने भी रिसेंटली एक टेस्ट किया और वो जो टेस्ट था उसने ये देखिए वो चाइना के हर एरिया में हमला कर सकते हैं और इंडिया ने अपनी जो क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस एस्टैब्लिश की उससे पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए मजीद खतरा है क्योंकि मिसाइल रेस तो चाइना और इंडिया की है लेकिन पाकिस्तान के लिए एक ये जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसी चीज है कि भारत बड़ा कंट्री है, हम उनके पास फौज ज्यादा है, वो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और उस पे हम गुर्बत से गरीब तरीन होते जा रहे हैं। कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो अभी जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पे लगेगा और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा तो जो नमस्कार दोस्तों, भारत ने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसके बाद चीन का चप्पा चप्पा अब भारत की मिसाइल मारक क्षमता की जद में है। इसके बाद चीन तो परेशान है ही लेकिन पाकिस्तान का रो रो के बुरा हाल है। चीमा बिल्कुल परेशान हो चुका है। इनका कहना है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से मिसाइल बनाएंगे, कहाँ से हथियार खरीदेंगे। अब इनको लगता है कि ये भारत से बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं। ये AI की बात कर रहे हैं लेकिन इनके पास नॉर्मल जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए हथियार खरीदने की वो भी अब इनकी खत्म होती जा रही है, जिसको लेके ये बहुत ज्यादा डिस्कशन आजकल पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। इस वीडियो में हम सारी ये क्लिप देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो एक जो डेटरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इनहैंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो है वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है। जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी है वो माजी को देखते हुए वो रेजोल्यूशंस नए एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो मौजे तंग या तंग शिपोंग जो कर चुका है उससे मुझे आगे जाना है। तो वो जो रेक्टिफिकेशन मूवमेंट आ गई है यहाँ पे। अभी अमेरिकन ये समझते हैं, रिसेंटली आपको पता है कि जब चाइना ने अपना जो टेस्ट किया तो अमेरिकन ने कहा ये स्पुतनिक मूवमेंट है। जो यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल मार्क मिली है जो चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने कहा ये एक स्पुतनिक मूवमेंट है फॉर अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डिजाइन किए गए हैं। और ये देखिए अगर अमेरिकन के लिए इतना बड़ा चैलेंज है एंड इंडिया वांट टू कम्पीट इट, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम LSE के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या वो इसराइल के साथ जो अपनी 10 years डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, या वो फ्रांस के साथ अपनी जो नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो क्वाड के साथ जिस तरह इंगेज हो रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। हमारे पास जो अभी जो बिपिन रावत को देखें, जिस तरह वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और जो थिएटर कमांड्स की बातें हो रही हैं,
ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अनोइंग सिचुएशन है जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। मैं देख रहा था कि जो इंडियन नेवी है उन्होंने अपना एक पहला फर्स्ट जो डिफेंस ऑर्डर है इंडियन मेड इजरायली पायलट्स जो पिस्टल्स का दिया है, ठीक है जी, और ये मेड इन इंडिया पिस्टल्स हैं, ठीक है जी। इसको इजरायली मसादा 9mm पिस्टल है, जो कि एक चीज तो छोटी है, लेकिन वो जो इंडिजनाइजेशन और जो लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो एक दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ वैल्यू। और ये मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि चीन के हवाले से देखी जाए और जो इंडिया के हवाले से देखी जाए, ठीक है जी। अब देखें आपके जो एक की रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट शी पिंग एस्टैब्लिश करने हैं कि वो जो एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है 100 years जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, उसको वो रिवाइज कर रहे हैं। और वो मिसाइलें हैं, और आपको पता होगा कोविड के बाद जब आया और जो गलवान का इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने 30-35 मिसाइलें टेस्ट कर ली। तो दिन ब दिन हमारी जो मिलिट्री माइट है और जो मिलिट्री ताकत है उसको हम बढ़ा रहे हैं, और न्यूक्लियर पावर्ड ICBM एंड MRIV इज अ ग्रेट अचीवमेंट। अगेन ऐसे आप LCH की बात करें, LCA की बात करें, फिर कहीं हम तीसरे में, कहीं हम चौथे में, तो जो भारत कहता है मैं B4 कंट्री, B4 यानी कि बिग 4, तो वो B4 कहने से ही नहीं कह रहा, बल्कि हर क्षेत्र में, जो आपकी हमारी पहले बात हुई थी, हर क्षेत्र में हम उस चीज में घुस रहे हैं। चाहे वो सबमरीन की बात हो, चाहे वो LCH की हो, LCA की हो, 5G की हो, वो आज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की हो, आज ICBM की हो, वो एक्सचेंज रिजर्व की हो, वो ह्यूमन कैपिटल की हो, वो ग्रीन हाइड्रोजन की, तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो, तो कहीं ना कहीं दुनिया के टॉप 3, 4, 5 में हम हर क्षेत्र में घुस रहे हैं। और अगेन आत्मनिर्भर है ये, और मेक इन इंडिया है सारा, और ये इसके बहुत बधाई के पात्र बनते हैं हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम किया, और पूरे देशवासी इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद कुछ और चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास ये चीजें हैं, ये हमारा इंश्योरेंस ऑफ सेफ्टी है। मुझसे आज किसी डिबेट में किसी ने सवाल पूछा, कह रहे आप 80 करोड़ लगाते हो अपने डिफेंस बजट में। मैंने कहा वो तो ऑफिशियल है, कहते हैं वैसे एक्चुअल ज्यादा होता, मुझे पता नहीं, बट ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना ऐसा। तो कहते हैं कि ये कुछ आपको ज्यादा नहीं लगता? मैंने कहा मेरे हिसाब से डिफेंस बजट डबल होना चाहिए, अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगे, कम है। अगर हम 200 करोड़ $200 बिलियन भी लगाते हो और 130 करोड़ लोग 1.3 बिलियन पीपल कैन स्लीप इन पीस, दिस इज वर्थ नथिंग। और ये आरजू जी, जब आपका वर्चस्व बढ़ता है, आपका स्टैचर बढ़ता है, आपको अपनी सुरक्षा की व्यवस्था और इंतजाम करने पड़ते हैं। ये उसी दिशा में एक अच्छा स्टेप है, और ये ओवरऑल मिसाइल विल एंश्योर पीस, क्योंकि जो भी हमारे दुश्मन है इसके बाद तो उनकी आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, तो ओवरऑल पीस ही बढ़ेगा ना, शांति बढ़ेगी। अब शांति, मगर सुमीत जी, आप लोग तो चाइना को पत्थरबाजी करके, ऐसे ही मुक्के शुक्के मार के, वैसे ही लड़ाई करके खत्म कर लेते हैं, इसके लिए मिसाइल की क्या जरूरत है? देखिए आजू जी, चाइना में दो दिक्कतें, एक तो उनकी इकोनॉमी कमजोर थी, है और रहेगी, दिख ही रही सबको। आपने दूसरी बात देखा कि चाइना के दो चीजें मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, चाइना को वर्ल्ड से ट्रेड करना जरूरी, इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट, इट इज डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये वीकनेस नंबर 1। वीकनेस नंबर 2, चाइना का इक्विपमेंट रिलायबल नहीं है, आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। और अगर उनके पास जो मिसाइलें हैं, उनका 10,000 किलोमीटर तक का भी रेंज है, डोंगफाई वगैरह का, बट अगर उनका रेंज है तो ये जाहिर सी बात होती है कि हमें उस रेंज की मिसाइल बनानी पड़ेगी। देखिए चाइना पे तुम हर हालत में भारी है, चाहे वो लात हो, बात हो, मुलाकात हो, डंडा हो, लाठी हो, या कुछ भी हो, हम तो उन पे हर बार में भारी है। अब ये जो मिसाइल हमने बनाई, इसलिए हम उन पे भारी पड़े गए। अब देखना, चाइना जरूर एतराज करेगा इसका। अगर हमारा प्रतिद्वंदी ध्वंसक शक्तियां, डिस्ट्रॉइंग पावर्स एक्वायर कर सकता, वी हैव टू मैच द पावर। बेसिकली क्या होता है, जब आप चाइना को पता लग गया यार हमारे पास भी ये है, और जितनी दाएं बाएं जितने भी दुश्मन है सबको पता लग गया हमारे पास ये है, तो वो आप सोचेंगे how to manage all these countries which have hypersonic nuclear weapons delivery system है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर चाइना जो है वो जो ग्रेट रिजोविनेशन और चाइनीज नेशन का जो कॉन्सेप्ट लेके है 2049 तक, और जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो उसके जो ये गोल है और वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाना चाहते हैं। इंडिया ऑन दी अदर हैंड अंडरस्टैंड कर चुका है कि हमें वी हैव टू इन्वेस्ट इन सोफिस्टिकेटेड स्पेस इक्विपमेंट में लेके जाना चाहिए, हमें काउंटर स्पेस मैकेनिज्म और साइबर कैपेबिलिटीज को एनहांस करना चाहिए। सो ये जो लार्ज स्केल न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये बनानी है, और इसके साथ साथ जो मिलिट्री एसेट्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं। अभी तो वेब आर्मीज आ गई हैं,
जो वेब ब्रिगेड्स जो हैं वो बन चुके हैं, जिसको और हमने जो हमारे पाकिस्तान में जो वेब ब्रिगेड्स हैं वो एक दूसरे को नंगा करने के लिए हमने रखे हुए हैं, ट्विटर पे ट्रेंड चलाने के लिए. सो इट्स अ रियली सीरियस क्वेश्चन. आई एम श्योर कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो इस चीज पे सोच रहे हैं. ये नहीं कि वो सोच नहीं रहे होंगे, वो डेफिनेटली इसके ऊपर सोच रहे हैं. बट द क्वेश्चन रिमेन्स, आई हैवंट हर्ड माय प्राइम मिनिस्टर स्पीकिंग कि पाकिस्तान को मिलिट्री कैपेबिलिटी किस तरह एनहेंस करना और हमारे खत्ते में खतरात कौन से डेवलप हुए हैं. हमने कभी अपने वजीर आजम को नहीं सुना, बल्कि वैसे तो हमने यही सुना है उनसे कि वो बेचारे छोटी मोटी दालों वगैरह की कीमतें बताते रहते हैं टीवी पे आकर के. छोटी मोटी कभी दाल की कीमत, दाल मसूर इतने की है, दाल चने की इतनी है, चीनी इतने रुपए किलो हो गई है. हालांकि ये तो एक मजिस्ट्रेट लेवल की बातें हैं. एक छोटा सा मजिस्ट्रेट जो किसी भी तहसील डिस्ट्रिक्ट में ग्रेड 16 का एक बेचारा या 15वें ग्रेड का होता है, वो बता सकता है और उसका काम है ये. लेकिन प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ता है कि आप देखेंगे जो डिस्कोर्स है प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में वो किस हद तक नीचे आ चुका है. जो प्राइम मिनिस्टर का डिस्कोर्स है वो किस हद तक नीचे आ चुका है, उसका जो विजन है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर